गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। 72वें गणतंत्र दिवस पर जिले से लेकर प्रखंड तक देश की आन बान और शान तिरंगे को सलामी दी गई। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का हेडलाइंस। देश की आन बान और शान तिरंगे को पूरे देश के साथ साथ गिरिडीह में भी दी गई सलामी। गिरिडीह स्टेडियम में गिरिडीह उपायुक्त ने, वहीं नए पुलिस लाइन में गिरिडीह एसपी ने किया झंडोत्तोलन। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ जिले के सभी विद्यालयों में शिक्षकों ने फहराया तिरंगा। मैं मोहम्मद शब्बीर आलम, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मैं तमाम मोमिनों और तमाम हिंदुस्तानियों को इस 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं तमाम से ये अपील करता हूं कि आप सभी जिस तरह से इस बार कोरोना महामारी में साथ मिल कर के लड़ा है, उसी तरह से अब विकास की पहिया को भी उसी तरह से मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे और हम लोग फिर पुनः उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बहाल करेंगे और तमाम ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। और जिस तरह से मेल मोहब्बत और जो एकता और अखंडता है उसको कायम व दायम रखें। अपना गिरिडीह जिले के झारखंड वासियों का 26 जनवरी का हार्दिक हार्दिक शुभकामना सभी अपना झारखंड देशवासियों का। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों, राज्यवासियों, जिलेवासियों के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, एसएमसी, VEC, माता समिति के सभी सदस्यों, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित सदस्यों, जिले के सभी प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्यकर्मी, सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ सभी मीडिया कर्मी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आशा है कि कोविड-19 में हमारे सभी शिक्षक अपने बच्चों को कंटेंट के माध्यम से समुचित शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सार्थक पहल है। मैं उन सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अशोक कुमार मित्र, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, सह प्रधानाध्यापक, शारदा कन्या मध्य विद्यालय। अब खबरें विस्तार से। 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गिरिडीह जिले के सभी कार्यालयों, प्रखंडों, संस्थाओं एवं विद्यालयों में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडोत्तोलन समारोह किया गया। कोविड-19 को देखते हुए इस बार गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके उपरांत परेड का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न झांकियों की भी प्रस्तुति की गई, जिसका अवलोकन उपायुक्त, एसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने किया। करते हुए धीरे धीरे एक वहां से बुझाया जाता है इलेक्ट्रिकल। विभिन्न गतिविधियों से संबंधित है, किस तरह से कार्यक्रम चलाया गया है, कैसे डाटाबेस बनाया गया, कैसे आइसोलेशन से खड़ा किया, कैसे संक्रमित मरीजों का देखभाल हुआ और टीकाकरण कोविड-19 के बारे में अलग अलग चरणों में कैसे वैक्सीनेशन किया गया, टीकाकरण से के लिए संक्रमण काल में एक अहम किरदार अपना, परंतु राष्ट्रीय झंडे को झुकने नहीं दिया। राष्ट्रीय झंडे को सुरक्षा कवच विभाग इसके लिए तैयार है।
और उसके बाद आ रही है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी। स्वतंत्रता सेना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के सूचना जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति। शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर उनका बाकी यही एक निशा अंतिम बाकी होगा। सशस्त्र सुरक्षा बलों के अदम्य साहस बलिदान के फलस्वरूप आज हम एक गणतंत्र के बाद एक्साइज विभाग साइंस ईसाई अंधविश्वास हटाओ, भारत से अंधविश्वास हटाना है। कैसे अंधविश्वास की ये प्रस्तुति है डाइंसिफाई अंधविश्वास को हटाने का। और अंधविश्वास की है पोषण वाटिका, जिसमें सही कैल्शियम या जो भी ट्रेस एलिमेंट्स है सही ढंग से बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को पोषाहार मिले। आंगनबाड़ी केंद्र में कैसे पता नहीं हमारे देश में डायन बिसाही को कब अंधविश्वास समझा जाएगा। बहुत अच्छा हुआ। प्रदर्शनी के बाद में अभी फायर डिपार्टमेंट मैदान के बीचों बीच उनके द्वारा एक लाइव डेमो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री स्वामी मंच के पास आकर के अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लें। उसके बाद तैयार रहेंगे तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार और उसके और जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक लाइव झांकी स्टेडियम के बीचों बीच मैदान कोरोना वायरस के समय में सामने अपने इस प्रदर्शन में दिखाए हैं। और अब ये है महिला अभी ग्रामीण के घर में लोगों का जीवन बसर हो रहा है। साथ ही साथ उन ग्रामीण विकास अभियान के द्वारा संचालित विभिन्न खेती बाड़ी योजना से लेकर के उप निर्माण योजना, बागवानी मिशन के तहत में वो सारी चीज़ों को प्रदर्शित की गई। ग्रामीण विकास वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा अंतर्गत 210 करोड़ रुपए देकर 90 लाख मानव दिवस का सृजन अभी तक किया गया है, जो इस वर्ष राज्य द्वारा लाभान्वित हो रहे। ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए योजनाएं ली गई। इस वित्तीय वर्ष में कुल 93,004 अब तक पूर्ण भी कर ली गई। प्रधानमंत्री आवास योजना सम्मान निधि योजना अंतर्गत गिरिडीह जिला में 1,40,600 अंतरित की गई। किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत 92,100 अंतर्गत 596 कृषि यंत्रों का भी वितरण किया गया। जिले में विधि व्यवस्था साथ ही जिले के निवासियों ने देश में ही सम्मान शांतिपूर्ण एवं उपलब्धियों का वर्षा करते रहे। इन्हीं संसाधनों में हम अधिक से अधिक प्रवासियों का सहयोग की अपेक्षा चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के। जय 44 दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को 1,20,000 रुपये की दर से वित्तीय वर्ष 2020-21 में मार्च दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। वर्ष 2020 के लिए के माध्यम से 2.5 लाख क्विंटल से अधिक धान क्रांतिकारी के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं की शामिल किया जाता है। जो राज्य में अवैध धान इलाकों को माह प्रति सदस्य की दर से प्रति माह उसको उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 के कारण सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं। पचम्बा थाना परिसर में थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। No!
जिला परिषद कार्यालय में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने झंडोत्तोलन किया। समाहरणालय कार्यालय में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। झंडा तोलन कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रीमान का अगला देश विसर्जन। चंबा स्थित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में तिरंगा झंडा शान से फहराया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। मौके पर स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि थाना प्रभारी श्री नीतीश कुमार जी और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल कुमार जी का उपस्थिति रहते हुए हम निवेदन करेंगे। हमारे थाना प्रभारी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि कुछ हम लोग को प्रेरित करेंगे। सबको 72वें गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे मौजूद प्रिंसिपल महोदय, पूरी शिक्षिकागण, ASI उमेश सिंह नील गुप्ता जी और तमाम पचम्बा वासियों, मेरे तरफ से बस इतना कहना है कि मैं एज ए थाना प्रभारी आप लोगों का जितना भी ज़रूरत हो सके, किसी चीज़ में, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस में, अगर किसी को किसी चीज़ का अगर लगता हो उनके साथ कुछ क्रिमिनल घटना हुई है, कुछ ऐसी घटना हुई है जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था, जिसका मेरे तरफ से मदद की जा सके, मैं हमेशा तैयार हूँ। 24 घंटे 24/7 मेरे पास आइए और जो भी आपकी चीज़ घटित हुई है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस, मुझे बताइए। मैं आपकी हमेशा हेल्प के लिए सदैव तत्पर हूँ। सरकारी कार्यालयों के अलावे विद्यालयों में कोविड-19 के मद्देनजर सिर्फ शिक्षकों ने ही झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिया। मध्य विद्यालय चैताडी में प्रधानाध्यापक श्याम सुंदर सिंह ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं संकुल के CRP भी मौजूद थे। मध्य विद्यालय सिकदारडी उर्दू में प्रधानाध्यापक सबीर अंसारी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण मौजूद थे। भारत माता की। प्रखंडों में भी 72वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। अनुमंडल कार्यालय सरिया में अनुमंडल पदाधिकारी रामकुमार मंडल ने झंडोत्तोलन किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मंगलवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर माले पार्टी नेताओं ने बेंगाबाद में कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाला। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले पार्टी नेताओं ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से ट्रैक्टर रैली निकालकर बेंगाबाद बाजार का भ्रमण किया। यह रैली वापस प्रखंड मुख्यालय पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान वक्ताओं ने किसान विरोधी केंद्र सरकार के बिल को
बिल्कुल नकार दिया और कहा कि जब तक केंद्र की भाजपा सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेती है तब तक किसानों के पक्ष में माले का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मौके पर मौजूद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों का अहित करना चाहती है और जो किसान अपने हक अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उसके आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन माले उन किसानों के हक में अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ती रहेगी। बंद करो, मजदूरों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज गणतंत्र दिवस पर रैली की और चूँकि भाजपा सरकार लगातार चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे छात्र हो, चाहे आपका किसान हो, महिला हो, अनुबंध कर्मी हो, सब पर लगातार हमला कर रही है और उसी के विरोध में भाकपा माले की तरफ से आज यहाँ पे आयोजन था। हम तमाम गरीब जो हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। आप देखते होंगे लगातार बालू पर हमला हो रहा है, लगातार कोयला पर हमला। जो झारखंड सरकार है वो भी आप रोजगार का वादा करके रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कम से कम टेंडर कर दीजिए, ये आपका हित है, ना कि उसको ज़बरदस्ती से किसानों को, मजदूरों को मतलब जो है लगातार उस पर आप हमला कर रहे हैं, ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत जल्द इस पर भी आंदोलन करेंगे। जैसा कि आज पूरे देश में किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ और आज ट्रैक्टर मार्च निकाल करके अपनी मांगों को सामने रखने का काम किया है। आपने यह भी देखा कि आज के दिन भी, गणतंत्र दिवस के दिन भी, इस किसानों के ऊपर जहां लाखों किसान अपने तरीके से अनुशासित होकर के अपना आंदोलन चलाने का, मार्च ले जाने का जो अपना काम कर रहे थे, उसके ऊपर आज के दिन भी मोदी सरकार ने लाठी और आंसू गैस को से उस पर हमला करने से वो बाज नहीं आए। लेकिन मोदी सरकार को यह बात समझना चाहिए कि वो जो कंपनियों की जो सेवादारी में लगे हुए हैं और जो देश के किसान मजदूरों को जो धोखा देना चाह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि तुम्हारे हक का कानून है, लेकिन असल में ये पूंजीपतियों के हक का कानून है। इस तरह से जो वो कर रहे हैं ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा और किसानों को ये बात समझ में आ चुकी है। और हम लोग आज यहाँ बेंगाबाद में भी इसी तरह हमारे यहाँ खोरी, महुआ, सरिया, इस गिरिडीह जिले में भी 3 अनुमंडल में 3 जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकला है। हम लोग इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए हम लोग सरकार को सीधी बताना चाहते हैं कि आप ये तीनों काले कानून तत्काल वापस लीजिए। और इस गिरिडीह के संदर्भ में भी एक बात हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के सैकड़ों हजारों लोग, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ही बेबसी में जीवन जी रहे हैं। उनकी किसानी नहीं है, उनका नौकरी नहीं है, उनका जीवन कैसे चले ये उनको पता नहीं है। तो किसी तरह से वो जो जीने खाने का काम करते हैं, तो इस तरह से किसी तरह से जीने खाने वाले लोगों पर भी ये प्रशासन और कानून का जो डंडा चलता है बिना मतलब का, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको वो करें, वो देखें। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कुवाड़ खेल मैदान में GPL 2020 सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय मैच में करहरबारी और सेना धोनी की टीम के बीच मैच हुआ, जिसमें करहरबारी की टीम ने जीत हासिल की। उधर से घूम जा।
संचालित कर रहे कवि जी का मौका मिला है, फिर खेलने का बोला कि खिलाएंगे मुखिया और पंचायत समिति को। उससे क्या होगा, वो लोग को उत्साह बढ़ेगी। से मेरा नए साल के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, ये खेल का अवसर है, आज आते हैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस का खेल खेल रहा है, हम लोग भी पंचायत का खेल खेलते हैं समय आने पर 5 साल में एक बार। तो खेल के माध्यम से ही लोग आगे जाते हैं और हम चाहते हैं कि खेल किसी भी तरह का हो, टोला को विकास की ओर ले जाने का अनुभव बताते हैं। आज यह जो हम लोग नामांकन कराएंगे, हम लोग फॉर्म भरेंगे, आपके साथ कदम से। सबसे पहले मैं अब्दुल करीम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक एक गांव, एक एक टोला से लोगों को, लड़कों को जागरूक करके और यहां तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये बहुत बड़ा, आपको हम लोग सभी मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कार्यक्रम करके और आप हमारे गिरिडीह जिला का नाम रोशन करने का काम करें। और साथ ही हमारे सलूजा की ओर से बहुत तरह का सहयोग दिया जाता है, गरीब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, उसमें भी जो सो आप बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और भाग दिलवा रहे हैं। ये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से आप इस तरह का कार्यक्रम करते रहिए। हम लोग को जो सहयोग बनेगा हम लोग आपके साथ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और तमाम जितने भी समाज सेवी हैं उनके बारे में बस चंद लाइनों में एक शब्द कहना चाहता हूं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी का जीता जागता मिसाल है जनाब हमारे कय्यूम साहब, जो आज नहीं लगभग कई वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में जगह जगह पर खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कय्यूम जी। आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस सेनावली पंचायत के कुआड़ हटिया मैदान ग्राउंड में सद्भावना मैच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके व्यवस्थापक संयोजक अब्दुल करीम जी को मैं धन्यवाद देता हूं और उनके सारे टीम को भी जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ साथ इस सद्भावना कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल क्षेत्र के मुखियागण, अपना गिरिडीह जिले के झारखंड वासियों का 26 जनवरी का हार्दिक हार्दिक शुभकामना सभी अपना झारखंड देशवासियों का। मैं मोहम्मद शब्बीर आलम, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मैं तमाम मोमिनों और तमाम हिंदुस्तानियों को इस 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं तमाम से ये अपील करता हूं कि आप सभी जिस तरह से इस बार कोरोना महामारी में साथ मिल कर के
लड़ा है, उसी तरह से अब विकास की पहिया को भी उसी तरह से मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे और हम लोग फिर पुनः उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बहाल करेंगे और तमाम ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे और जिस तरह से मेल मोहब्बत और जो एकता और अखंडता है उसको कायम व दायम रखें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों, राज्यवासियों, जिलेवासियों के साथ साथ सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, एसएमसी, डीसी माता समिति के सभी सदस्यों, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं सभी सम्मानित सदस्यों, जिले के सभी प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्यकर्मी, सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ सभी मीडिया कर्मी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आशा है कि कोविड-19 में हमारे सभी शिक्षक अपने बच्चों को कंटेंट के माध्यम से समुचित शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सार्थक पहल है। मैं उन सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अशोक कुमार मित्र, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, सह प्रधानाध्यापक, शारदा कन्या मध्य विद्यालय। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।